नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2025 से पहले भाई साहब केकेआर के लिए 5 बड़े संकेत आए हैं। 5 बड़ी खबरें केकेआर को लेकर आए हैं, जो खबरें आप लोगों को जाननी चाहिए, क्योंकि आईपीएल 2025 से पहले हर टीम का अपडेट लगातार आप लोगों तक पहुंचाता हूं। हर टीम के बारे में छोटी और बड़ी जानकारी आप लोगों को देते हैं। तो चलिए, केकेआर को लेकर जो 5 अपडेट आए हैं, जो 5 बड़ी खबरें हैं, जाहिर तौर पर आईपीएल 2025 से पहले, क्योंकि हर खिलाड़ी के ऊपर, हर टीम की रणनीति के ऊपर मेरी नजर रहती है। तो केकेआर को लेकर जो लगातार अपडेट आ रहे हैं, जिनको कह सकते हैं कि एक तरीके से केकेआर को टेंशन वाली बात भी है और केकेआर के लिए एक्शन वाली बात भी है। आईपीएल 2025 से पहले जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, उन खबरों को अगर माना जाए, देखा जाए, तो एक तरीके से केकेआर के लिए टेंशन वाली बात भी है। आईपीएल 2025 से पहले हो सकता है कि केकेआर की जो रणनीति थी, ऑक्शन में केकेआर ने जो रणनीति बनाई है, आईपीएल 2025 में, आईपीएल 2025 के लिहाज से अगर मैं बात करूं, तो केकेआर की वो रणनीति फेल भी होती हुई नजर आ सकती है, अगर मैं केकेआर की रणनीतिक तौर पर बात करूं। क्योंकि कई सारी खबरें ऐसी हैं जिन खबरों ने केकेआर के फैंस को टेंशन में डाल दिया है, और जाहिर तौर पर केकेआर अगर इसका हल नहीं निकाल पाई, तो आईपीएल 2025 में केकेआर बुरी तरीके से फंस जाएगी और भाई साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि कई सारे खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त अच्छा खेल रहे हैं, तो कुछ खिलाड़ी की फॉर्म इस वक्त केकेआर के लिए टेंशन वाली बात है। जाहिर तौर पर अगर इन खिलाड़ियों की फॉर्म बेहतर नहीं रही, तो आईपीएल 2025 में केकेआर फंसती हुई नजर आ सकती है, जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। चलिए, सबसे पहले अपडेट दे देते हैं रिंकू सिंह को लेकर, जो दूसरा टी20 मुकाबला नहीं खेल पाए। रिंकू सिंह की चोट को लेकर अपडेट आया है कि रिंकू सिंह को बुमराह वाली चोट हुई है, मतलब कमर के निचले हिस्से पर जकड़न है रिंकू सिंह को। अब जाहिर तौर पर रिंकू सिंह के लिहाज से ये, और केकेआर के लिहाज से ये टेंशन वाली खबर है, क्योंकि रिंकू सिंह केकेआर के एक अहम खिलाड़ी है, एक अहम किरदार निभाते हैं केकेआर में रिंकू सिंह। ऐसे में अगर रिंकू सिंह चोटिल हो जाएंगे, या फिर आईपीएल 2025 से पहले इस तरीके की खबरें आएगी, तो ये तो केकेआर के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है रिंकू सिंह को लेकर। लेकिन बीसीसीआई का अपडेट आया है कि रिंकू सिंह चौथे या 5वें मुकाबले में शायद आपको मैदान पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। रिंकू सिंह 2 मैचों से बाहर हुए हैं, तो ज्यादा बड़ा सीरियस मैटर नहीं है रिंकू सिंह को लेकर। लेकिन इसके अलावा टीम इंडिया के लिहाज से वरुण चक्रवर्ती ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है, और यह जाहिर तौर पर केकेआर के लिए बड़े अच्छे संकेत है। आईपीएल 2025 से पहले वरुण चक्रवर्ती की ये फॉर्म, ये केकेआर के एक तरीके से केकेआर को बूस्ट कर रही है, केकेआर को पावर दे रही है, केकेआर को ताकत दे रही है। अगर वरुण चक्रवर्ती की फॉर्म ये इस तरीके से रही, तो केकेआर के लिए जीतना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। खासतौर पर मैं अपने घरेलू मैदान की अगर बात करूं केकेआर की, तो जीतना आसान हो जाएगा, क्योंकि अपने घरेलू मैदान पर स्पिन फ्रेंडली पिच होती है केकेआर की, और स्पिन फ्रेंडली पिच पर अगर वरुण चक्रवर्ती की ये फॉर्म रहेगी, उसके साथ में सुनील नरेन उनके साथ रहेंगे, तो स्पिन डिपार्टमेंट के मामले में केकेआर इस बार मुझे बड़ी तूफानी नजर आ रही है, बड़ी शानदार नजर आ रही है। और इसी तरीके की स्पिन अगर केकेआर करेगी आईपीएल 2025 में भी, तो कम से कम अपने घरेलू मैदान पर केकेआर जीत हासिल कर सकती है। 14 मुकाबलों में से अगर 7 भी केकेआर ने जीत ली अपने घर पर, तो भाई साहब क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा, उतना मुश्किल नहीं होगा। क्वालिफाई करना केकेआर के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अगर अपने घर पर भी अच्छा परफॉर्मेंस केकेआर करती है, तो बड़े अच्छे संकेत है केकेआर के लिहाज से। वरुण चक्रवर्ती की शानदार फॉर्म, और बड़ी बात है कि उनकी मिस्ट्री को कोई पढ़ नहीं पा रहा है, उनकी गुगली को कोई रीड नहीं कर पा रहा है, कोई भी बल्लेबाज। हैरी ब्रुक्स जैसा बल्लेबाज तो हैरान है कि भैया कैसे गेंद अंदर आती है, कहां से आती है, कहां टप्पा वरुण चक्रवर्ती डालते हैं। हैरी ब्रुक्स के तो दिमाग में बात भर ही नहीं रही है। तो जाहिर तौर पर यह केकेआर के लिहाज से बहुत अच्छे संकेत है कि आप विदेशी खिलाड़ियों को कम से कम बुरी तरीके से फंसा सकते हैं। भारतीय खिलाड़ियों को भी वरुण चक्रवर्ती ने, क्योंकि घरेलू क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया था, सैयद मुश्ताक में भी वरुण चक्रवर्ती ने, रणजी में भी, तो जाहिर तौर पर ये केकेआर के लिहाज से एक बहुत अच्छे संकेत है वरुण चक्रवर्ती की शानदार फॉर्म। रमनदीप सिंह को केकेआर ने मौका दिया, रमनदीप सिंह को टीम इंडिया ने रमनदीप सिंह को रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के तौर पर शामिल किया गया है। ये बड़े अच्छे संकेत है केकेआर के लिहाज से कि केकेआर के खिलाड़ियों पर भरोसा जताया जा रहा है, केकेआर के खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है, केकेआर के खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। अब केकेआर के खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को एक तरीके से तवज्जो दी जा रही है टीम इंडिया में भी। केकेआर के खिलाड़ियों को लगातार उनसे बातचीत की जा रही है, तो ये मेरे हिसाब से बड़ी अच्छी संकेत है। जिस तरीके से रमनदीप सिंह को मौका दिया जा रहा है, वरुण चक्रवर्ती दोबारा से वापस आए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं केकेआर के लिए, देखिए ये तो अच्छी खबर थी। अब टेंशन वाली अगर मैं बात करूं,
तो केकेआर का एक प्लान चौपट होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। आईपीएल 2025 से पहले जो एक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं प्लेइंग 11 के, उन प्लेइंग 11 के समीकरणों में मुझे एक जगह केकेआर में बहुत बड़ी टेंशन नजर आ रही है। और जाहिर तौर पर अगर इस टेंशन का हल नहीं निकाला गया या फिर ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करते हैं तो आईपीएल 2025 में भाई साहब केकेआर औंधे मुंह गिर जाएगी और बुरी तरीके से हार जाएगी। मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि बड़े बुरी खबर है केकेआर के लिहाज से अगर मैं बात करूं। और वो बुरी खबर है विकेट कीपर बल्लेबाज के परफॉर्मेंस को लेकर। देखिए विकेट कीपर बल्लेबाज के परफॉर्मेंस को लेकर मैं बात बता दूं, इस वक्त क्विंटन डिकॉक और रहमानुल्लाह गुरबाज, ये दो ही विकेट कीपर बल्लेबाज हैं जो फ्रंट लाइन में आ रहे हैं, जिनको मतलब मौका मिल सकता है। दोनों में से किसी को मौका मिलेगा। बाकी तीसरा जो विकेट कीपर है भारतीय, उसको तो शायद मौका नहीं मिलेगा। इन दोनों में से किसी को मिलेगा। और इन दोनों की करंट फॉर्म को अगर आप देखेंगे तो भाई साहब बिल्कुल खराब है। रहमानुल्लाह गुरबाज ने जरूर शुरुआती कुछ मैचेस में साउथ अफ्रीका लीग में अच्छी परफॉर्मेंस की थी, लेकिन इस वक्त रहमानुल्लाह गुरबाज का बल्ला भी चल नहीं रहा है। भाई साहब पूरी तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं, आ रहे हैं 2 4 5 रन बना रहे हैं और आउट होकर जा रहे हैं। क्विंटन डिकॉक का भी वही हाल था। खैर रहमानुल्लाह गुरबाज से मुझे बड़ी उम्मीदें थी, क्योंकि इस वक्त करंट क्रिकेट वो खेल भी रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट भी खेलते हैं, बाकी लीग भी खेलते हैं। क्विंटन डिकॉक तो चलिए ये है कि बहुत इंटरनेशनल क्रिकेट से तो दूर है, तो गुरबाज से तो मुझे बड़ा भरोसा था, बड़ी उम्मीद थी गुरबाज से। लेकिन अगर गुरबाज भी फेल हो जाएंगे तो भाई साहब मामला गड़बड़ हो जाएगा केकेआर का। केकेआर का पूरा प्लान चौपट हो जाएगा प्लेइंग 11 का, क्योंकि विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर अगर दो ही आपके पास फ्रंटलाइन विकेट कीपर है और दोनों अगर फेल हो गए, दोनों अगर रन नहीं बना पाएंगे और उसके बाद में सुनील नरेन कैसा खेलेंगे कैसा नहीं खेलेंगे ये अभी तक भरोसा है नहीं, तो भाई साहब ये तो मामला फंसता हुआ नजर आ जाएगा ऊपरी क्रम पर केकेआर का। मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि दोनों में से किसी एक को तो चलना पड़ेगा और खासतौर पर रहमानुल्लाह गुरबाज को तो चलना पड़ेगा। अगर गुरबाज नहीं चलते हैं तो भाई साहब केकेआर का पूरा प्लेइंग 11 का जो प्लान है ना, वो ऊपर से ही मुझे कमजोर नजर आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि फिर तो मामला चौपट हो जाएगा केकेआर का विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर। तो यहां पर ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि क्या केकेआर को आईपीएल 2025 के बीच में कोई दूसरा विकेट कीपर बल्लेबाज लेना चाहिए जो इनफॉर्म भी हो, बेहतर खेल रहा हो, क्योंकि क्विंटन डिकॉक के ऊपर तो पहले से ही डाउट था। क्विंटन डिकॉक कैसा खेलेंगे कैसा नहीं खेलेंगे ये पहले से ही तय था, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर है, फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं। तो क्या क्विंटन डिकॉक को लेना विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर केकेआर ने गलती करी? क्योंकि और बहुत सारे इंडियन विकेट कीपर बल्लेबाज जो अच्छा खेल रहे हैं, विदेशी विकेट कीपर बल्लेबाज है जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो क्या केकेआर किसी दूसरे विकेट कीपर बल्लेबाज के पीछे जा सकती थी गुरबाज की तरह? क्या किसी नौजवान विकेट कीपर बल्लेबाज को खरीदा जा सकता था? कई सारे विकेट कीपर बल्लेबाज जो है वो इस वक्त शानदार परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में केकेआर के विकेट कीपर अगर फेल होंगे जिस तरीके से परफॉर्मेंस इनका है, तो केकेआर के लिए आईपीएल 2025 से पहले ये एक बहुत बड़ी टेंशन है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत बड़ी टेंशन है आईपीएल 2025 से पहले केकेआर के लिए। अगर इस परेशानी का हल नहीं निकल पाया, अगर विकेट कीपर बल्लेबाज फेल हो गए, तो जितनी भी निचले क्रम पर केकेआर की मजबूती है, या गेंदबाजी की आप बात कर लीजिए, आप स्पिनर्स की बात कर लीजिए, ये तमाम चीजें धरी की धरी रह जाएंगी और केकेआर भाई साहब बुरी तरीके से हार जाएगी। तो आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में केकेआर को एक बेहतर विकेट कीपर लेना चाहिए था? क्या आपको भी लगता है कि क्विंटन डिकॉक को लेकर वास्तव में केकेआर ने गलती करी? और जिस तरीके से दोनों फेल हो रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि केकेआर वास्तव में विकेट कीपर को लेकर मुश्किल में फंस जाएगी? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके के अपडेट लगातार आप लोगों को तो पहुंचाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।